दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आवर्ती वक्र की विशेषताएं। अब पहले समझ लेते हैं कि आवर्ती क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा विषय होता है या जो हमारे विषय होते हैं उनको प्राप्त होने वाले प्राप्तांकों को आवृत्ति कहा जाता है। अब मान लीजिए किसी एक जो विषय को मान लीजिए 100 में से 50 अंक प्राप्त हुए तो उसका प्राप्तांक हो गया 50। अब मान लीजिए किसी को 100 में से 60 प्राप्त हुए तो उसका हो गया प्राप्तांक 60। अब इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनको 2 को मिलेंगे 60, 3 को मिलेंगे, किन्हीं को मतलब 5 लोगों को 50 मिले होंगे, 10 लोगों को 70 मिलेंगे। इस तरीके से जो एक ही प्राप्तांक का कई लोगों को प्राप्त होना है या एक ही व्यक्ति को प्राप्त होना है, एक ही विषय को प्राप्त होना आवृत्ति होती है। ठीक है, अब इस आवृत्ति से हमारा एक क्या है, वक्र बनता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आवृत्ति वक्र की विशेषताओं पर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भैया आवृत्ति वक्र तो हमने बात हो गई। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा आवृत्ति वक्र की विशेषताएं। आवृत्ति वक्र की विशेषताएं, ठीक है। तो अब इन विशेषताओं में क्या होगा, ठीक है, जो हमारा वक्र है तो नंबर क्या होगा, या तो धनात्मक होगा। ठीक है, ये हमारा वक्र हो गया, क्या होगा, धनात्मक होगा। और क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक, सममितीय हो सकता है। और क्या हो सकता है, असमितीय हो सकता है। ये मां है, मां असमितीय हो सकता है। और क्या हो सकता है कि बहुलांकता उसमें हो सकती है, बहुलांकता, बहुलांकता। ठीक है, तो अब जब धनात्मक या ऋणात्मक होगा, जब हमारा आवर्ती वक्र धनात्मक या ऋणात्मक होगा तो इसको कहा जाता है विषमता। क्या कहा जाता है, विषमता। ठीक है, इसके लिए शब्द इंग्लिश में प्रयोग होता है स्क्यूडनेस। और जब सममितीय या असमितीय होता है तो उसको कहा जाता है वक्रता, वक्रता। ठीक है, और एक और इसके लिए हिंदी में शब्द यूज होता है कुकुदता, कुकुदता। इसको कहा जाता है कर्टोसिस। अब बहुलांकता, बहुलांकता का मतलब होता है कि यूनी मॉडल यानी मॉडलिटी। ठीक है, मॉडलिटी, मॉडलिटी। अब मॉडलिटी में क्या हो सकता है कि यूनी मॉडलिटी हो सकता है, बाई मॉडलिटी हो सकता है, ठीक, मल्टी मॉडलिटी हो सकता है। यानी एक बहुलांकी है, दो बहुलांकी है और बहु बहुलांकी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई। अब ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि भाई विषमता में क्या क्या होगा। जब वक्र हमारा धनात्मक या ऋणात्मक होगा तो उसको, ठीक है, विषमता कहा जाएगा। जब सममिति या असमिति होगी तो उसको वक्रता या कुकुदता कहा जाता है। ठीक है, इसमें 3 आ जाती हैं जो वक्रता में, अल्प वक्रता, मध्यम वक्रता और बहु मतलब अल्प, मध्य और अधिक, मतलब अधिक से आस है, अधिक। ठीक है, या महावक्री इसको कहा जाता है। तो 3 चीजें होगी। इसी तरीके से इसमें जो बहुलंकता हो गई तो इसमें यूनि मॉडलिटी हो गई, बाई मॉडलिटी हो गई, ठीक है, और मल्टी मॉडलिटी हो गई। ये 3 हो गई इसमें। अब ये इतनी चीज हमने आज यहाँ पे समझ ली है। अब अगले हम जब वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है, तो उनमें क्या है कि इनमें विस्तार से बात करेंगे। आज हम इसी के साथ साथ, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ये मॉडलिटी का, तो इसको भी यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी कर्व में जो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है वो इस तरीके से चलता है।
यूं, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ये इस तरीके से लेकिन कभी कभी क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी कर्व वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर, अब जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे जो ठीक है मोड है और मीन है और मीडियन है, तो यहीं पे, और ये क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका मोड आ गया, ठीक है, यहीं पे मीन आ गया, यहीं पे मिड। तो ये जो इस तरीके का जो कर्व है, इस तरीके का यदि हमको कर्व प्राप्त होता है ये, तो ये कहलाता है यूनी मॉडल, ठीक है, या एक बहुलांकीय, किसमें एक ही बहुलक है, ठीक है, यूनी मॉडल, ठीक है, या एक बहुलांकीय। लेकिन कभी कभी क्या है कि ये जो कर्व है ऐसा ना होकर इसी के सापेक्ष इस तरीके से चलता है, इसी पे ले, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे और आगे चला गया, तो एक इसमें क्या है, मोड यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टी मॉडलिटी हो गई यहाँ पे। और कभी कभी क्या है कि ये जो कर्व है ऐसे चलता है यूं, तो ये बाई मॉडल हो गया, क्योंकि एक इसमें मोड यहाँ पे हो गया, एक मोड यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मॉडलिटी में आप तीन मॉडलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, एक बहुलांकीय, ठीक है, दो बहुलांकीय और बहुबहुलांकीय। और इसको हमने चित्र के माध्यम से, ठीक है, आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास किया, जिसमें केवल एक ही होगा। और जो यूनी मॉडल होता है उसकी विशेषता यही होती है कि वो क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब ये हो गया, इसमें दो हो गए, ठीक है, तो ये बाई मॉडल कहलाएगा। अब इसमें तीन हो गए, तो ये ठीक है मल्टी मॉडल कहलाएगा। और ऐसा नहीं कि तीन ही हो, तीन से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चीज आज हम लोगों ने देखी। अब लोग अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, वो कर्टोसिस पे करेंगे, कर्टोसिस पे, और उसके बाद स्क्यूटनेस पे, स्क्यूटनेस पे। ये थोड़े से टफ है, यहां से प्रश्न बनता है बार बार, ठीक है, तो इन पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।